नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं माई बायोलॉजी एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पिछली क्लास में हम देखे थे, पिछली वीडियो में हम देखे थे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसमें से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक था जो कि हमको आगे बहुत सारे चीज़ों में काम में आएगा। तो आज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जैसे मैंने बताया था, आर.एच. व्हिटेकर ने दिए थे 1969 में। वो क्या किए कि वर्ल्ड में पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिए थे। वो 5 ग्रुप था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमलिया। तो मोनेरा में क्या हुआ कि जितने सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वो सबको वो मोनेरा में डाल दिए। प्रोटिस्टा में क्या हुआ कि जितने सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे वो सबको वो प्रोकैरियोटिक में डाल दिए। और फंजाई में जितने सारे मशरूम सैप्रोफाइट्स थे उनको वो फंजाई में डाल दिए। और प्लांटाई ग्रुप में क्या रहे कि जितने भी सारे प्लांट्स पाए गए वो सबको प्लांट्स में डाल दिया गया। और एनिमलिया में जैसे कि आप सभी को पता है सारे एनिमल्स थे। तो आज की इस वीडियो में हम पहले मोनेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या होता है, दीज आर मोस्टली यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक। हाँ, तो वो यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक क्या किसको कहते हैं ना, जिनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं रहता है, स्मॉल इन साइज होते हैं, सेल वाल वाज पेप्टाइडोग्लाइकन रहता है, स्मॉल राइबोसोम उनका होता है। और उनका ऑर्गेनेल्स भी सारे ऑर्गेनेल्स उनके पास नहीं होता है जैसे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हमको मिलता है। तो दीज आर मेनली बैक्टीरियाज। तो किंगडम मोनेरा में हमको ज़्यादातर बैक्टीरियाज ही मिलते हैं। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हमको वो हर कहीं मिलता है। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर हम एक हैंडफुल ऑफ सॉइल लेंगे तो उसमें हम थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, जस्ट लाइक हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशन, वेयर नो वन कैन सर्वाइव। जहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता है वहाँ पे हम बैक्टीरिया को वहाँ पे पा सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू देयर rigid cell wall and their composition of their cell wall. देयर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उनको हम खुली आँख में नहीं देख सकते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप के सहाय में देख सकते हैं। और न्यूट्रिशनली वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कि ऑटोट्रोपिक भी बैक्टीरिया होते हैं, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं। जैसे ऑटोट्रोपिक में हम ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया को काउंट कर सकते हैं। और देर आर मेनली 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, जैसे कि यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, और आर्की बैक्टीरिया क्या होता है कि जो एंशियंट बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बहुत ही हार्श कंडीशन में वो रह सकते हैं। तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ट्रू बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अब पहले देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देखने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कवरी को देख लेते हैं, कैसे डिस्कवरी हुआ था। एंटनी वैन लीeuwenhoek एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। वो क्या किए कि 1676 में जब वो सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ कुछ चीज़ें स्टडी कर रहे थे, जब वो रेन वाटर बरसात की पानी और कुछ मतलब टाटर ऑफ टीथ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तो उनको कुछ स्मॉल स्टिक लाइक एनिमल दिखाई दिए। तो उसी को उन्होंने नाम दे दिए थे एनिमल्क्यूल्स। आगे चल के एरनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, वो क्या किए कि उसी जो एनिमल को एंटनी वैन लीeuwenhoek ने पाए थे उसी का नाम उन्होंने बैक्टीरिया रख दिया। तो द टर्म बैक्टीरिया वाज कॉइन्ड बाय एरनबर्ग। ये ज़्यादातर हम एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया के टर्म कौन दिए थे, एरनबर्ग दिए थे, 1838 में दिए थे। ठीक है। और अभी हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मतलब बैक्टीरिया दिखते कैसे हैं, उनका साइज क्या है, वो नंबर में कैसे पाए जाते हैं, और उनका शेप कैसा रहता है। ठीक है। तो हम
पहले नंबर देख लेते हैं। बैक्टीरिया न्यूमरस एंड उबिक्विटस इन नेचर, वो बहुत सारी संख्या में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं एक दो पड़े हुए रहते हैं, तो वो बहुत संख्या में एक साथ में मिलते हैं। साइज रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 2.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। उनका डायमीटर 0.2 से 2.0 के अंदर रहता है और उनका लेंथ 2 से 8 माइक्रोमीटर के अंदर रहता है। एक बैक्टीरिया होता है ई कोली बैक्टीरिया, जिस अगर हम एग्जाम्पल तौर में देखेंगे तो उसका साइज रहता है 1.1 से 1.5 के अंदर उसका डायमीटर, और उसका लेंथ 2 से 6 माइक्रोमीटर के अंदर रहता है। ये भी ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है, ज़्यादातर एग्जाम्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट बैक्टीरिया के शेप के बारे में देख लेते हैं। बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ शेप हमको दिखाई देता है। जैसे हम कोई पूछें कि इंसान का शेप कैसा होता है, हम बोल सकते हैं कि कोई हाइट में छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। उसी टाइप का बैक्टीरिया भी अलग अलग टाइप का दिखाई देता है। जैसे कि कोई स्पेरिकल दिखाई दे रहा है, कोई सिलेंड्रिकल दिखाई दे रहा है, कोई कॉमा शेप्ड की दिखाई देता है, कोई स्पाइरल शेप की दिखाई देता है। वैसे ही हमको बैक्टीरिया भी मोस्टली तीन चार टाइप के दिखाई देते हैं। जैसे कि कोकोस टाइप हम बोलते हैं, बैसिलस टाइप और स्पाइरल टाइप। कोकोस में हमको क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया ऐसे ही एक ही सेल में पाया जाता है तो हम उसको बोलते हैं मोनोकोकस, इसको डिप्लोकोकस, और एक चेन लाइक होते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस, और बहुत सारे अगर एक साथ में होते हैं तो हम उसको स्टाफाइलोकोकस बोलते हैं। ठीक है, बैसिलस टाइप बैक्टीरिया क्या होते हैं ना, दीज आर स्ट्रेट रॉड शेप्ड और सिलेंड्रिकल होते हैं। एंड वाल उनका पॉइंटेड हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, और कॉन्वेक्स और फ्लैट भी हो सकता है। उनको हम मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस भी बुलाते हैं। ठीक है, और स्पिरिलम टाइप में क्या होता है कि दीज आर स्पाइरल और कॉइल्ड इन शेप होते हैं। जैसे कि स्पाइरिला होता है एक एग्जाम्पल, हेलियोबैक्टर पाइलोरी, और विब्रियो कोलेराई कॉमा शेप्ड होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट होता है उसका फ्लैजेला। बैक्टीरिया फ्लैजेला क्या काम में आता है कि उसको लोकोमोशन करने में हेल्प होता है, कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम इंसान पैर की सहायता में जाते हैं, वैसे ही वो फ्लैजेला होता है जो कि उसको बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए हेल्प करता है। तो उनके पास फ्लैजेला हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। अगर उनके पास फ्लैजेला होता है तो उनको बोलते हैं ट्राइकस, अगर उनके पास फ्लैजेला नहीं होते तो हम उनको बोलते हैं आर्ट्राइकस। अगर फ्लैजेला होता है तो उसको भी डिफरेंट टाइप हम पाते हैं। किसी के पास एक फ्लैजेला है, किसी के पास दो फ्लैजेला है, किसी के पास एक साइड में बहुत सारे फ्लैजेला है, और किसी का दोनों साइड में गुच्छे में फ्लैजेला मिलता है, और किसी किसी के बैक्टीरिया में पूरे शरीर में फ्लैजेला रहता है। तो उस हिसाब से उसको हम 5 टाइप के वहाँ उसके पास होते हैं, जैसे कि मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, सेफेलोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। मोनोट्राइकस में क्या होता है कि बैक्टीरियम हैव ओनली वन फ्लैजेला, एम्फीट्राइकस it have a single flagellum is found at both the ends, or Lophotrachus many flagella are found only at one end. There are cluster of flagella which are found at two ends of bacterium, that is Cephalotrichus, and flagella are found all around the cell, that is Peritrichus. आज के लिए इतना ही है, जिसका वो था क्या हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया में ये हम पढ़े। और अगले वीडियो में हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरा बैक्टीरिया में क्या क्या दिखाई देता है उसके सेल के अंदर और उसके बाहर जो भी है उसके बारे में अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो और मेरा ये शुरुआत अच्छा लगे तो आप सब वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने भाई बहनों को भी पढ़ने के लिए सेंड करेंगे। थैंक यू।